डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट टोहाना। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ डिमांड का नेक्स्ट पॉइंट, वो है ज्योग्राफिकल हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। यानी कि हम ग्राफ बना के आपको बताएंगे कि डिमांड कर्व में जो शिफ्टिंग होती है उसमें जो बदलाव हो जाते हैं वो किस वजह से होते हैं, कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी ऐसे इफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमारी जो डिमांड कर्व है वो क्या कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है। शिफ्टिंग का टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में किया था, जिसमें आपको ये बताया गया था कि जो डिमांड है वो शिफ्ट होती है या तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, कम होना या बढ़ना। अगर डिमांड में क्या होती है, कमी होती है, तो वो क्या करेगी, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाती है। और अगर डिमांड इंक्रीज होती है तब क्या होती है, वो राइट साइड में शिफ्ट कर जाती है। तो इसीलिए आज आपको ये बताया जाएगा कि जो डिमांड कर्व है उसमें शिफ्टिंग जो होती है वो किस वजह से होती है, क्या रीज़न है और कैसे उसको डायग्राम बनाकर हम शो कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहली बात करेंगे वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं भाई? मैंने आपको बताया था वे गुड्स जो एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। जैसे हमारा है, आप ये मैंने आपको बताया भी था, ब्लू पेन जो हमारा था, ब्लू क्या बोलते हैं उसे हम, बॉल पेन। ब्लू पेन जो हमारे यूज़ करते हैं बॉल पेन, और एक हम यूज़ करते हैं हमारा कौन सा पेन, जेल पेन। तो ये दो पेन हम यूज़ करते हैं और दोनों ही क्या हैं, दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। आप दोनों में से कोई एक पेन यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है बॉल पेन महंगा हो गया है तो आप जेल पेन यूज़ कर लीजिए, जेल पेन महंगा हो गया तो आप बॉल पेन यूज़ कर लीजिए। आप एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इनके प्राइस में चेंज होने पर क्या होता है, हमारी डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहले बात करते हैं हम, वो है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। यानी कि हमारा मान लीजिए बॉल पेन है और हमारा जो जेल पेन है ये मान लीजिए आपका क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारा सब्स्टिट्यूट गुड है। हमारा पेन का बिजनेस है और जो जेल पेन बिजनेस है वो हमारे क्या होंगे, हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर मान लीजिए मार्केट में जेल पेन के जो प्राइस हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। मान लो हमारे जो पेन की पहली जो डिमांड है वो इस तरह से है, ये है हमारा डिमांड कर्व और इस प्राइस के ऊपर आपकी इतनी क्वांटिटी जो है वो डिमांड होती है। तो ये हमारा प्राइस और ये है हमारी क्वांटिटी। अब ऐसे केस में हमारी जो ये डिमांड कर्व है ये क्या कहलाता है, हमारा डीवी डिमांड कर्व। अब अगर जेल पेन ने अपने प्राइस क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए, ऐसे केस में क्या होगा, हमारे जो बॉल पेन है उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जो लोग पहले जेल पेन लेते थे अब वो जेल पेन लेना छोड़कर वो बॉल पेन की तरफ आएंगे, बॉल पेन खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि जेल पेन की जो है प्राइस वो क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी कभी सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भले हमने प्राइस क्या है, कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो उसे कहेंगे हम D1 कहेंगे। अब प्राइस की बात करें तो सेम प्राइस के ऊपर आपको क्या मिलेगी, ज़्यादा जो डिमांड होगी आपके प्रोडक्ट की और वो क्या हो जाएगी, Q1 हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका जो डिमांड कर्व है वो राइट साइड में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाता है अगर हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो डिमांड कर्व है उसमें ये राइट साइड में शिफ्ट क्यों की गई है। ये राइट वर्ड में इस वजह से शिफ्ट हुई है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारी डिमांड पर पड़ा है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़े तो हमारी डिमांड भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। भले ही हमारे प्रोडक्ट की कीमत क्या है, सेम है, हमने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस में क्या नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया, वो प्राइस सेम ही है। केवल जेल पेन की प्राइस बदले तो उनकी डिमांड बदली और हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये था हमारा फर्स्ट डायग्राम फॉर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। इसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम, तब हम करेंगे डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। यानी कि मान लीजिए हमारे जो जेल पेन है उन्होंने अपने प्राइस क्या कर दिए, कम कर दिए, तब हमारी डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले हमारी जो डिमांड कर्व है वो मान लीजिए इस तरह से, ये है हमारा पुराना डिमांड कर्व जो हमारा पहले है। तो वो क्या है, इस प्राइस के ऊपर इतनी क्वांटिटी हमारी क्या होती है, बिकती है। तो ये है हमारा प्राइस और ये है हमारी क्वांटिटी। अगर
जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनके प्राइस क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मार्केट में अगर जेल पेन सस्ता हो जाता है तो लोग जेल पेन खरीदना शुरू कर देंगे और हमारे जो बॉल पेन होगी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही, वो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाती हैं। तो हमारी जो डिमांड कम हुई तो मैंने क्या लिख दिया, उसको D2 लिख दिया, बढ़ने को D1 और कम होने को D2 लिख दिया है मैंने। तो हमारा आप देख रहे हो अब जो हमारी डिमांड है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। सेम प्राइस पर हमने अपने प्रोडक्ट की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं किया है, कोई बदलाव नहीं किया है, फिर भी जेल पेन की प्राइस की कमी होने की वजह से उनकी डिमांड बढ़ी और हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पड़ना। किसी भी जो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनके प्राइस में चेंज होने पर हमारी डिमांड पर, अगर हमारी मांग पर असर पड़ता है तो उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसके जरिए आपकी डिमांड कर अगर राइट साइड में शिफ्ट हो जाती है तो इंक्रीज और लेफ्ट साइड में आती है तो डिक्रीज इन डिमांड उसको कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको कि डायग्राम बनाकर हम किस तरह से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को इफेक्टिवली हम उसको शो कर सकते हैं। इसी प्रकार हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वो है हमारा कौन सा पॉइंट है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इफेक्ट बताना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये दो वे गुड्स होते हैं जो दोनों मिल करके आपस में क्या करते हैं, डिमांड को पूरा करते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर, अगर ब्रेड पर इफेक्ट पड़ेगा तो बटर पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, कॉम्बिनेशन बनता है। अगर लोग ब्रेड नहीं लेंगे तो बटर भी नहीं लेंगे, क्योंकि ब्रेड पर ही बटर लगाया जाता है। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कार एंड पेट्रोल, अगर आप कार खरीदेंगे कार की डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि कार बिना पेट्रोल के नहीं चलती है। तो आइए हम यही एग्जांपल ले लेते हैं। हम ले रहे हैं एक तो कार और दूसरा क्या हो गया हमारा, पेट्रोल हुआ। तो दोनों क्या है, दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तो अब बात करते हैं इंक्रीज इन प्राइसेस, यानी कि अगर कार का दाम है और पेट्रोल के दाम है, दोनों में से किसी एक भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो दूसरे की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम उसको डायग्राम बनाकर समझा सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें अपनी क्या लेनी होगी, पहले हमारी डिमांड जो प्रोडक्ट की वो क्या है, तो आपको क्या बनाना होगा, सबसे पहले डी बनाइए। तो ये था हमारा प्राइस और ये इस प्राइस पर हमारी ये क्या है, डिमांड है Q, तो ये है P और वो हो गया हमारा Q। तो इस प्राइस पर हमारी ये क्वांटिटी है तो ये होगी हमारी डिमांड। अब बात करते हैं इंक्रीज इन द प्राइस। अगर आप मान लीजिए क्या हो जाएगा, कार के दाम की बजाय आप पेट्रोल को लगाइए, पेट्रोल के दाम हमारे क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पेट्रोल के दाम एकदम से क्या हो गए, बढ़ गए। मान लीजिए पेट्रोल बहुत महंगा हो जाता है तो शायद कुछ लोग होंगे जिन्होंने कार का प्लान क्या कर दिया होगा, चेंज कर दिया होगा। भाई पेट्रोल इतना महंगा है, हम गाड़ी तो खरीद लेंगे बट उसमें डलने वाला जो पेट्रोल है भाई उसका खर्चा कैसे पूरा होगा, इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने जो डिमांड है उसको टाल देते हैं, उसको कम कर देंगे। वो कहेंगे हम जब पेट्रोल सस्ता होगा भाई गाड़ी तब ही खरीदेंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर प्राइस में क्या होती है, इंक्रीज होती है तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। क्यों हुआ हमारा डिमांड में कमी, क्योंकि हम क्या करेंगे, वो चीज़ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसको चलाने का जो खर्चा है हमारा वो हो गया है ज़्यादा। अब गाड़ी तो भाई बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी, पेट्रोल हुआ महंगा तो गाड़ी की डिमांड हो जाएंगी कम, सेम प्राइस पर। अब अगर आप बात करें कार के प्राइस में हमने कोई चेंज नहीं किया, केवल क्या बदला, कीमत बदली तो केवल और केवल पेट्रोल की, क्योंकि वही है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर पेट्रोल के दाम क्या हुए, बढ़ गए तो हमारी कार की जो डिमांड है वो क्या हुई, कम हो गई। अब लोग क्या है, कार नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते भाई, अरे उसमें तो पेट्रोल डालना पड़ेगा और पेट्रोल हो गया है महंगा, तो इसलिए हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है, वो कम हो जाती हैं। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में कोई चेंज होता है तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, शिफ्ट कर जाती है। और वो कहाँ शिफ्ट कर गई है, लेफ्टवर्ड, लेफ्ट साइड जाएगी तो डिक्रीज, राइट साइड जाएगी तो इंक्रीज। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमारी डिमांड कम हो चुकी है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिक्रीज इन प्राइसेस, यानी कि अगर हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है अगर उन्होंने अपने प्राइस क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिए। मान लीजिए पेट्रोल हो जाता है सस्ता, अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो हमारी कार की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले हम बनाते हैं हमारा
नॉर्मल जो हमारा डिमांड कर्व है आप वो बनाइए, इसके प्राइस दिखा दीजिए आप, ये हमारी कार की इस कीमत पर इतनी क्वांटिटी हैं वो बिकती हैं, ये है हमारी कार की डिमांड। अब अगर हुआ पेट्रोल सस्ता, जब पेट्रोल सस्ता हो जाता है फिर शायद वो लोग जो डिमांड कर नहीं रहे थे गाड़ी की, अब वो गाड़ी की डिमांड करेंगे। जो पेट्रोल के खर्च से डर रहे थे अब वो कार लेना चाहेंगे। तो ऐसे केस में हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। भले ही हमने अपनी कार की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं किया है, बट फिर भी हमारी जो कार है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और बढ़ने को D1 और घटने को हम क्या लिखते हैं, D2 लिखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमारी जो डिमांड है वो क्या हुई है, सेम प्राइस के ऊपर भी बढ़ी है। तो हमारी डिमांड बढ़ना यानी कि सब्स्टिट्यूट जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स था उसके प्राइस क्या हुए, डिक्रीज हुए और हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई। तो ये 4 डायग्राम आपको बनाए गए हैं, बताए गए हैं, समझा दिए गए हैं, जिसमें आपने देखा कि हमारे गुड्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इफेक्ट कैसे पड़ता है। मैं एक बार दोबारा से फटाफट रिपीट कर देता हूँ। जब सब्स्टिट्यूशन गुड होते हैं वो जो एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है। तो जेल पेन की कीमत में अगर कोई बदलाव होगा तो नॉर्मल सी बात है हमारी डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा। जेल पेन हो गया महंगा तो बॉल पेन की डिमांड बढ़ गई, और अगर जेल पेन हो गया सस्ता तब बॉल पेन की डिमांड कम हो जाती है। बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कार और पेट्रोल दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कार बिना पेट्रोल के नहीं चलती है भाई, तो इसलिए अगर पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो आपकी कार की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो आपकी डिमांड प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है इन दोनों इफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स विद द रेफरेंस ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम अपने गुड्स को क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हमारे गुड्स क्या हैं, ये कौन कौन से हैं, और इनकी जो डिमांड इफेक्ट है कर्व बना के आज आपको बताया जाएगा इनका डिमांड पर कैसे इफेक्ट होता है, कैसे इनका डिमांड कर्व बनाया जाता है। पहले बात करते हैं हमारा नॉर्मल गुड्स। अरे भाई नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, जो नॉर्मली आप जो खरीदते हैं, दूध है, दही है, कपड़े हैं, सब्जियां हैं, जो नॉर्मली हम जो मार्केट से डेली रूटीन में हम खरीदते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नॉर्मल गुड्स होते हैं। और नॉर्मल गुड्स के ऊपर क्या रूल चलता है भाई, सिंपल सी बात है, वहाँ तो इनकम इफेक्ट चलता है। अगर एक आम इंसान की अगर बात करें जो डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स आप लेते हैं, आपकी इनकम पर इफेक्ट पड़ेगा तो उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए आपकी प्रोडक्ट की इनकम बढ़ती है, आपकी खुद की इनकम बढ़ेगी तो आपकी जो डिमांड होगी वो भी क्या होगी, नॉर्मल गुड्स के लिए बढ़ती जाएगी। आपकी इनकम कम है तो आप कम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ज़्यादा होगी आपकी तो आप ज़्यादा डिमांड करेंगे। बात करें कपड़ों की, जूतों की, तो जिसकी इनकम कम है भाई वो कम जोड़ी जूते खरीदता है, कम कपड़े खरीदता है, थोड़े में अपना गुजारा करता है। और जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है वो ज़्यादा कपड़े, ज़्यादा जूते और बहुत सारे सामान खरीद करके वो रख लेता है, अपने शौक को पूरा करता है क्योंकि उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें डायग्राम की, तो डायग्राम में जो हमारा जो डिमांड कर्व होगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि अगर हमारी इनकम कम है तो डिमांड भी कम है। जब इनकम हुई ज़्यादा तो डिमांड भी हुई ज़्यादा। तो आप देख रहे हो क्यू से क्वांटिटी हो गई Q1, प्राइस इनकम से हमारी इनकम I से हुआ I1। जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, तो पॉइंट A से कहाँ चली जाएगी, वो पॉइंट B की तरफ जाएगी। इस तरह से आपका जो डिमांड कर्व है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये क्या शो कर रहा है, ये कर्व हमारा ये शो करता है कि जो नॉर्मल गुड्स हैं उनकी इनकम इफेक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अगर एक इंसान की इनकम बढ़ती है तो वो नॉर्मल गुड्स की क्वांटिटी भी क्या खरीदता है, ज़्यादा खरीदता है, ज़्यादा खर्च वो करता है, उसकी डिमांड लगातार बढ़ती जाती है नॉर्मल गुड्स के लिए, अगर उसकी इनकम बढ़ेगी तब। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड, वो है हमारे इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर होते हैं जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे गुड्स की इनकम इफेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो नॉर्मल से बिल्कुल उल्टा है ये ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें इनकम के बढ़ने पर लोग इनकी डिमांड कम कर देते हैं, जैसे सस्ते कपड़े, सस्ते जूते, सस्ता खाना, सस्ती चीज़ें जो होती हैं लो क्वालिटी की होती हैं उनको लोग कम कर देते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, उसकी इनकम बहुत लो है तो वो ऐसी चीज़ें ही खरीदता है, सस्ती चीज़ें खरीदता है, लो क्वालिटी की चीज़ें खरीद लेता है, तब उसकी डिमांड उनके लिए क्या होती है, ज़्यादा होती है। बट जब उसकी इनकम बढ़ेगी, मान लीजिए उसकी इनकम लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में वो क्या करेगा, महंगी चीज़ें खरीदना चाहेगा और लो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स को क्या कर देगा, इन्फीरियर गुड्स की क्वांटिटी
क्वांटिटी कम कर देता है। तो ऐसी जो गुड्स हैं इन्फीरियर हमारे, जिनकी क्वालिटी लो है, हमारी इनकम बढ़ने के साथ साथ हम इनकी डिमांड क्या करते रहते हैं, कम करते रहते हैं। तो ऐसे में हमारी इनकम बढ़ने पर इनको क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो जब भी कभी इनकम का इफेक्ट दिखाना है और वो भी नेगेटिव, तो नेगेटिव कर्व कैसे बनता है, इस तरह से होता है हमारा, यानी कि इनकम ज़्यादा है तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखना ये चीज़। कम मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कैसे, अब एक पर्सन की इनकम कितनी है, आई है, वो आई से बढ़कर क्या हो गई, आई 1 हुई। तो जैसे ही इनकम बढ़ी और हमारी जो डिमांड है वो क्यू से क्या हो गई, Q2। मैंने बोला कमी को हम क्या लिखते हैं, Q2 लिखते हैं। तो ये है हमारा डिमांड कर्व। तो ये डिमांड कर्व हमारा क्या शो करता है, इन्फीरियर गुड्स को शो कर रहा है कि अगर हमारी इनकम इफेक्ट कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव है, इनकम बढ़ी तो उन प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। नॉर्मल सी बात है कि इंसान की इनकम बढ़ने पर वो घटिया क्वालिटी के गुड्स क्यों लेगा भाई, वो तो अच्छी वस्तुएं खरीदेगा, अच्छी क्वालिटी के गुड्स को खरीदता है। तो इन्फीरियर गुड्स में जो इनकम इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, हमारा नेगेटिव होता है। और आज का लास्ट टॉपिक हमारा वो है गिव इन गुड्स। गिव इन गुड्स भी क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स जैसे ही होते हैं, बट इनके प्राइस इफेक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और इनकम इफेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये वे गुड्स होते हैं, ध्यान दें दोबारा कि प्राइस इफेक्ट कैसा है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी कि इनका जो कीमत बढ़ेगी तो इनकी डिमांड भी बढ़ती है। अब एक कपड़े की बात करते हैं। कपड़ा 20 रुपये मीटर है तो लोगों को लगता है सस्ता है, घटिया है तो उसे नहीं लेते हैं। कपड़ा 30 रुपये मीटर दे रहे हैं तो और बढ़िया हो गया, महंगा हो गया तो बढ़िया हो जाता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे लोगों को लगता है कि इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो महंगी चीज़ें अच्छी मानी जाती हैं और लो क्वालिटी की होती हैं जो उन्हें क्या सस्ता माना जाता है। सस्ती चीज़ें घटिया, महंगी चीज़ें बढ़िया। तो ये मानने वाले जो गुड्स होते हैं वो हमारे होते हैं गिव इन गुड्स। मान लीजिए आपकी बात करें, ब्रेड है, ब्रेड हमें 10 रुपये वाला मिलता है, 20 वाला मिलता है, 50 वाला मिलता है। क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी महंगी चीज़ों में ज़्यादा होगी, लो क्वालिटी के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके प्राइस भी कम होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर प्राइस इफेक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव। तो आपका जो प्राइस इफेक्ट अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आपका डिमांड कर्व इस तरह से बनेगा। ये है हमारा DD। पहले प्राइस क्या था, ये था, तो इतनी डिमांड थी आपके प्रोडक्ट की। जब प्राइस बढ़ गए तो डिमांड भी क्या हुई, बढ़ गई। तो इसे कहते हैं हमारा पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। तो ये गिव इन गुड्स हैं। तो गिव इन गुड्स के दाम अगर बढ़ेंगे, प्राइस क्या हुए, P से P1 हुए, तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, Q से Q1 हो जाएगी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे आपकी डिमांड भी बढ़ती जाती है। तो क्योंकि मैंने आपको पहले बता भी दिया था, गिव इन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन पे मांग का नियम लागू नहीं होता है, लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलता है। यहाँ पर इसका बिल्कुल उल्टा असर हो रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है। प्राइस बढ़े गिव इन गुड्स के तो आपको क्या होगा, उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार 3 गुड्स होते हैं हमारे, नॉर्मल गुड्स जिनका इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, इनकम के बढ़ने के साथ साथ इनकी डिमांड बढ़ती है। इन्फीरियर गुड्स, ये इनकम का नेगेटिव इफेक्ट होता है, इनकम के बढ़ने पर इनकी डिमांड कम हो जाती है। और तीसरे हमारे गिव इन गुड्स। गिव इन गुड्स पर हमारा प्राइस इफेक्ट कैसा है, पॉजिटिव। कीमत बढ़ने पर हमारे जो गिव इन गुड्स हैं उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। और इनकम इफेक्ट कैसा है, यहाँ नेगेटिव है। अगर इनकम ज़्यादा है तो हम क्या है, इनकी क्वांटिटी कम कर देते हैं, इनकम कम तो इनकी क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ डिमांड का टॉपिक, जिसमें हमने जाना ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिमांड कर्व, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड विद द रेफरेंस ऑफ डिमांड कर्व्स। थैंक यू लर्नर्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।